टंकी का क्वालिटी अच्छा नहीं था और कड़ी धूप में एयर निकलने का सुविधा टंकी में नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण वो टंकी ब्लास्ट किया सर। ये अभी तक नहीं सूचित किया गया है कि पैसा देना है कि कितना देना है, नहीं देना है, अभी तक मतलब कन्फर्म नहीं है सूचित। 5-6 महीना पानी चला, अपन 6 महीना के बाद मोटर सर गया तो 6 साल भर वैसे ही बंद रहा। जो मुखिया जो जनता का नेतृत्व करते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इन बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पंचायत भवन की साफ सफाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। बिहार में नल जल योजना में जहां देखो वहां हो रहा है भ्रष्टाचार। कहीं टंकी फूट जाती है, कहीं टावर टूट जाता है, कहीं पाइप फूट जाता है। ये तमाम तरह की शिकायतें लगातार नल जल योजना में आ रही है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, चिलचिलाती गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आखिरकार नल जल योजना को बनाया किस लिए गया था, नल जल योजना को लागू किस लिए किया गया था? जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का जो काम किया गया है, इसके लिए दोषी कौन है? ये तमाम बातें जनता सरकार से पूछ रही है, लेकिन सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है। नल जल योजना में जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने पैसे का बंदरबाट किया है, जिसने योजना में गड़बड़ी की है, उनको सरकार के द्वारा कोई सज़ा नहीं मिल रही है, कोई पूछताछ नहीं है, जिसका नतीजा है कि जनता मूक दर्शक बनकर सरकार की तरफ देख रही है और सरकार भी मूक दर्शक बनकर चुप्पी साधे चुपचाप बैठी हुई है। कहीं कोई इस योजना में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। ये हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड की। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड के बरगांव पंचायत के वार्ड नंबर 13 में कल टंकी फूट गया। कल टंकी क्यों फूट गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे जो हम अगर जांच करेंगे, इसके पीछे अगर कोई इंक्वायरी करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि ये जो नल जल योजना है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो गया है। पूरी तरह भ्रष्टाचार में यह नल जल योजना शामिल हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांद्रा प्रखंड के बरगांव पंचायत की वार्ड नंबर 13 की, जहाँ पानी भरते ही टंकी फूट गया। आप सामने देख रहे हैं ये टावर है और ये टंकी जो है वो कल पानी भरते ही फूट गया। बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, आप देख रहे हैं ये आंगनबाड़ी केंद्र है। बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और सामने पेड़ है, आपको पीपल का पेड़ है, ब्रह्म स्थान है, वहाँ बच्चे जाकर खेलते हैं। लेकिन कल एक बड़ा हादसा होने से बच गया, वरना बहुत बड़ी क्षति हो जाती। लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन है, ये अभी सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। नल जल योजना में शुरू से ही भ्रष्टाचार है, ये सभी लोग जानते हैं। चाहे इसमें बीडीओ हो, पंचायत सचिव हो, मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो, सभी लोगों ने मिलकर इस योजना में बंदरबाट किया है, पैसे की अवैध निकासी की है। जितना पैसा मिला था इस योजना को अच्छे ढंग से बनाने के लिए, उतना पैसा खर्च नहीं किया गया है। और शुरुआती स्तर पर खासकर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो ब्लॉक के मालिक होते हैं, बीडीओ साहब, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है। हर वार्ड से 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए घूस का बीडीओ साहब के द्वारा लिया गया है और योजना को जो है वो एमबी बनाकर पास कर दिया गया है। ये तमाम तरह की शिकायतें जो हैं नल जल योजना में आ रही हैं। कहीं एमबी भी नहीं बना है, अभी तक योजना अधूरी है। एक टावर से 200 घरों को पानी देना था, लेकिन अभी अगर जांच की जाए तो मुश्किल से 100-125 घरों को ही पानी मिल रहा है। तमाम तरह की शिकायत लोगों के द्वारा नल जल योजना को लेकर की जा रही है, लेकिन सरकार मुख्य दर्शक बनकर चुपचाप बैठी हुई है। जनता भी चुप बैठी है। सबसे बड़ी बात है कि जनता भी चुप बैठी है। जनता को इस बात के लिए आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन जनता भी चुपचाप बैठी है। क्या कारण है, हम इन तमाम बातों पर हम वार्ड 13 की जनता से बात करेंगे। आप सामने देख रहे हैं ये टंकी जो है कल पानी भरते ही फूट गया। निश्चित तौर पे ये जो टंकी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। टंकी जो लगाई गई है वो एक लेयर, मतलब एक अच्छा टंकी जो है वो कम से कम 3 लेयर का होना चाहिए, ताकि वो पानी का दबाव झेल सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, एक लेयर की टंकी लगाई गई है। पानी का दबाव पड़ा, गर्मी का समय है, खुले आसमान के नीचे टंकी रखी हुई है, प्लास्टिक है। हो सकता है कि बहुत गर्मी के कारण प्लास्टिक जो है वो पिघल गई हो और पानी का दबाव
पड़ते ही वो प्लास्टिक फट गया हो। क्योंकि आप सामने देख रहे हैं टंकी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न स्तर की है, जिस कारण से पानी भरते ही टंकी फूट गया। हम इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोहम्मद निजाम, जो वार्ड सदस्य के पति भी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या इस योजना में क्या गड़बड़ी रहेगी, कैसे ये टंकी फूटा। निजाम जी, पहला प्रश्न, ये टंकी फूटा कैसे? सर, टंकी का क्वालिटी अच्छा नहीं था और कड़ी धूप में एयर निकलने का सुविधा टंकी में नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण वो टंकी ब्रास्ट किया सर। टंकी ब्रास्ट किया। जी सर। आप अभी आप वार्ड सदस्य के पति हैं, आपको जानकारी है ये योजना कितने लाख रुपए की थी? सर, ये योजना सुने थे कि 23 लाख का था, मगर योजना का एमबी अनुसार ये 19 लाख के आसपास में पास हुआ था सर। एमबी के अनुसार 19 लाख। तो बाकी की रकम कहाँ है? बाकी की रकम की रिकवरी हुई कि नहीं? सर, बाकी का रकम इसमें सही ट्रेनिंग नहीं दिया गया, न पूर्णा वार्ड को, न पूर्णा सचिव को सर। तो इसमें पूर्णा वार्ड सचिव को तो कोई गलती है नहीं सर, और प्लस में इसमें सर कि मुखिया जी सारा पैसा वो अपना निकासी अपना अंदर रख के खुद एक ठेकेदार को दे के ये काम कराते थे। बड़ी बात है कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को किसी भी प्रकार की इस योजना के विषय में ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसके कारण मुखिया जी जो हैं वो सारे पैसे की निकासी कर ठेकेदार के माध्यम से उन्होंने काम कराया, और ठेकेदार ने जो है वो घटिया क्वालिटी की टंकी लगाई, घटिया क्वालिटी का पाइप यूज़ किया। अभी कितने लोगों को पानी मिल रहा है इस योजना से? सर, इस योजना में पाइप भी जो डाला गया था तो 13 नंबर वार्ड में 14 नंबर को पाइप घुसा दिया गया है सर, और 13 को 12 में घुसा दिया गया है। इस अनुसार घर की संख्या सर 90 से 95 घर ही पूर रहा है, मगर एमबी में लिखा हुआ है 125 घर में नलका लगा हुआ है सर। बड़ी बात है। निजाम जी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं एमबी के बारे में, कह रहे हैं कि अभी 90 से 95 घरों में ही पानी की सप्लाई है, लेकिन जो एमबी बना है वो 125 घरों का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक घोटाला सामने आ रहा है कि खासकर जूनियर इंजीनियर जो एमबी बनाने का काम कर रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके द्वारा पैसे का लेन देन करके गलत एमबी बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। एससीआर का जब हम सर्वे परसों किए थे, एससीआर का सर्वे, हाँ। तो उसमें हमको मिला कि एससीआर में टोटल 90 से 95 घर में ही टोटी का लगा हुआ हमको मिला। 90 से 95 घर में। बड़ी बात है कि 90 से 95 घर का पैसा का कलेक्शन हो रहा है क्या? जी, पैसा के कलेक्शन के लिए हम गए हुए थे, तो उसमें कुछ व्यक्ति पैसा दिया, कुछ व्यक्ति यह बोल रहा है कि आपको सरकार 18,000 दे रही है, उसी से आप अपना नल जल का काम कराइए, मरम्मत करवाइए, बिजली बिल भरिए। 18,000 दे रही है? मतलब ये बात कौन सी बात है? ये जनता का आरोप है कि वार्ड हो या उसका ऑपरेटर की जो उसमें चला रहा है उसका वेतन खुद सरकार दे रही है, और उसका पैसा सरकार भरेगी, जनता उसका पैसा नहीं दे रही है। कुछ समझदार जनता पैसा दे रही है, कुछ समझदार जनता जो है से झगड़ा कर रही है पैसा देने में। बड़ी बात है। मोहम्मद निजाम जी का आरोप है कि कुछ जनता जो कह रही है कि ऑपरेटर को सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भ्रामक बातचीत है। सरकार के द्वारा नल जल योजना में किसी को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने जो स्कीम बनाई थी उसके अनुसार से 200 घरों को पानी सप्लाई करना है, और उनसे प्रत्येक घर से 30 रुपये लेने हैं। करीब 6,000 रुपये की वसूली करनी है एक वार्ड में, जिसमें 2,000 रुपये ऑपरेटर को मिलेगा, और बाकी 4,000 रुपये में बिजली बिल और नल जल का मेंटेनेंस किया जाएगा, जैसा जानकारी मिली। लेकिन यहाँ दूसरी जानकारी है जिसके कारण पैसे की वसूली नहीं हो रही है। मोहम्मद निजाम जी से हम जानेंगे, आपने इस बारे में पूर्व वार्ड ये सदस्य से बातचीत की कि ये टंकी फूट गई है, आपको ये मरम्मत करानी चाहिए? जी, कल ही ये टंकी फूटी थी, इसलिए इनसे बात हमको नहीं हुई थी। आज सवेरे बात हुई थी, तो मुखिया जी के पास में, नया मुखिया जी के पास में अभी इस बात का प्रस्ताव रखा गया था। कल ब्लॉक से कुछ पदाधिकारी आए थे, तो वो बोले थे कि मुखिया जी के फंड में 15वीं के फंड से ये काम आप टंकी का करवा लीजिए। 15वीं के फंड से ये काम टंकी का करवा लीजिए। बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जनता को नुकसान हो रहा है, ये काम होना चाहिए। भीषण गर्मी है। हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे कि पानी मिल रहा था कि नहीं। जब टंकी चालू था तो पानी मिल रहा था? जी, मिल रहा था पानी। पानी बराबर मिल रहा था? जी, पानी चल रहा तो आप लोग पैसा देते हैं कि नहीं? जी, अभी तक नहीं सूचित किया गया है कि पैसा देना है कि कितना देना है, नहीं देना है। अभी तक मतलब कन्फर्म नहीं है सूचित। लेकिन पानी मिल रहा था? जी, पानी का क्वालिटी ठीक है कि नहीं? जी, ठीक है। पानी पीने लायक है? जी, ठीक। बड़ी बात है। सरकार की जो सोच थी वो लोगों को शुद्ध पानी मिले, ऐसी सोच थी। एक हमारे सामने महिला जी भी महिला है, उनसे भी पूछते हैं। पानी मिल रहा है चाची?
पानी तो मिलबे किया है। जब जो नया बना था ना तो 5-6 महीना पानी चला, अपन 6 महीना के बाद मोटर सर गया। मोटर सर गया तो 6 साल भर वैसी बंद रहा है। बंद रहा तो फिर पैसा वसूल करके तो फिर मोटर बना। मोटर बन गया तो फिर हम लोग 30 रुपया के बना नल जल पर, तो हम वो भी परमिट कर दिए। अब तो ये कल 8 बजे में भरत हो गया। अभी कैसा चीज था जब भम दे उड़ गया, जब एगो बच्चा इतना बड़ा था सर, वो बच्चा बच गया। वो बच्चा को हे करा लोग तब भाग गया, तब बच गया, तल धार राख दे गिर गया है। तब पानी के तो अखनी हमको सके परमनल है ये है। अब कहाँ से पानी पियेंगे? न कुआं है न नलका है। बताइए सर, कहाँ से पानी पियेंगे गरीब आदमी? बड़ी समस्या है। इस भीषण गर्मी में पानी कहाँ से पियेंगे? नल जल की टंकी टूट गई है, लोगों खासकर गरीब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। समस्या तो गंभीर है। अब इसका उपाय सरकार अवलंब सोचे, ये बड़ी बात है। एक और हमारे सामने चचा है, इनसे बात करेंगे। चचा, क्या समस्या आ रही है? अब ये टंकी तो फूट गया, अभी तो पानी का बहुत किल्लत हो गया, बहुत पानी का दिक्कत हो गया जी। अब नहीं बन रहा है तब तक पानी के लिए त्राही लोग कर रहे हैं। और टंकी कैसा बना हुआ था कि इतना ही दिन में समय तो बीता, लेकिन सही से चला नहीं। और आज भी इसका पोल से टोका कहीं सहारे ही चल रहा है। जो तार गिरा हुआ है उसमें बिजली से भी बचा एक दिन एक बच्चा, तो लग जाता, करंट लग जाता। और लोहा का जो पाइप है जो टूट के रोड पर बिखरा हुआ है, उसको देखा जाए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नल जल योजना में पूरी तरह जो है वो लापरवाही बरती गई है। हमें यही पाइप जो है वो कल टूट के गिर गई, पानी जो है वो टंकी फूट गया, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो जाता। और ये जो आप मतलब नीले रंग की तार देख रहे हैं, ये टोका फंसाकर पानी का कनेक्शन लिया गया है। कहीं ना कहीं पूरी योजना जो है वो बहुत लापरवाही से चल रही है। जान माल की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। किसी तरह से चालू कर देना है, ऐसी व्यवस्था की गई है। कोई सिस्टमेटिक नहीं है। इसमें मीटर लगा हुआ है क्या? मीटर नहीं है, जिसके लेकर के बिजली वाले लोग जो है सो बराबर आके कहते हैं लाइन काट देते हैं। मतलब इसमें मीटर नहीं लगा हुआ है? जी नहीं। तो बिजली वाले लोग क्या कहते हैं? लाइन काट दिए थे, फिर कहे कि अब चलाओ, पब्लिक को पानी का दिक्कत है लेकिन जल्दी लगवाओ। बड़ी बात है, इसमें मीटर भी नहीं लगा हुआ है। निश्चित तौर पे मीटर नहीं लगने के कारण सरकार को ये भी नहीं पता चल रहा है कि कितने रुपए का बिल आ रहा है मीटर का। बिजली वाले लोग जो है वो निश्चित तौर पे अवैध, अभी इसका जो कनेक्शन है वो अवैध है, वो सिस्टमेटिक कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण ये कभी भी इसका कनेक्शन कट सकता है। तमाम इस जो वार्ड नंबर 13 बांद्रा प्रखंड का बड़गांव पंचायत है, इसकी जो नल जल योजना है वो पूर्णतः भ्रष्टाचार में शामिल है। कहीं नहीं कोई सिस्टम नहीं अपनाया गया है, और कैसे एमबी किया गया ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इसका जवाब स्थानीय स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और जेई को भी देना चाहिए कि कैसे इसका एमबी कर दिया गया, कैसे इस योजना को फाइनल बता दिया गया, जबकि बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, मीटर भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी इस योजना का एमबी पूरा करके सरकार की नज़र में इस काम को पूरा दिखाया गया है। इसमें स्थानीय स्तर पे जेई भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक ये एमबी आप कह रहे हैं कि एमबी तैयार हो गया है और मीटर कनेक्शन नहीं है, स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है, तमाम तरह की समस्या तो है, तो फिर एमबी कैसे तैयार हो गया? प्रश्न तो ये उठता है कि मतलब काम फाइनल नहीं हुआ और फाइनल करने की रिपोर्ट कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। क्या निजाम जी हैं? देखिए ना, इसमें जो बच्चा सब ढुकता है, ये तो बहुत खतरनाक है। लाइट लगने में कितना बच्चा मरेगा सर? बिल्कुल 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 मर तो जाएगा बच्चा, तो सरकार नहीं दे देगा। चलिए, देखिए तो देखिए क्या देखिए, इनमें 2 दिन 2 बच्चा के मार दिया है टांग में। इसमें आप देख रहे हैं ये हैं वो उससे अति से मतलब इनका कहना है कि ये तार जो खुला हुआ है इसको बढ़िया से सिस्टमेटिक नहीं किया गया है, जिसके कारण कभी भी एक्सीडेंट मतलब ये करंट लग सकता है बच्चों को। और बात सही भी है, आप देखिए जो ये बिजली का कनेक्शन है वो भी सिस्टमेटिक नहीं है, कहीं मीटर भी नहीं लगा हुआ है, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो इधर से खेलने के लिए जाते हैं, वो सामने पीपल का पेड़ है उसके पेड़ के नीचे छांव में बच्चे खेलते हैं, तो जिसके कारण बच्चे जो है इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं और कभी भी करंट लग सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
बड़ी बात है, मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड के बरगा पंचायत का वार्ड नंबर 13 का जो नल जल योजना है वो पूरा भ्रष्टाचार में शामिल है। कहीं अच्छे ढंग से काम नहीं किया गया है, बिजली कनेक्शन भी ठीक से नहीं दिया गया है और एमबी बना देने की बात सामने आ रही है कि एमबी पूरा हो गया है, एमबी को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर एमबी कंप्लीट हो गया है तो कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर भी इसमें इस भ्रष्टाचार में शामिल है। उनके द्वारा क्वालिटी को नज़रअंदाज करके और काम किया गया है और एमबी बनाकर पैसे की उगाही की गई है। इसलिए सरकार को अविलंब इन मुद्दों पर ध्यान देकर जांच कराना चाहिए। मैं अमित विक्रम, बांद्रा प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बरगांव पंचायत। ये बांद्रा प्रखंड के बरगांव पंचायत का पंचायत भवन है। आप देख रहे हैं पूरा जंगल झाड़ है। पंचायत भवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर मुखिया का नाम लिखा हुआ है अब्दुल सत्तार अंसारी, लेकिन ये पंचायत भवन खुलता नहीं है। जिस हिसाब से पंचायत भवन की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। पंचायत भवन को ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं पंचायत भवन की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। शौचालय वगैरह भी ठीक से नहीं बना हुआ है। शौचालय की भी स्थिति ठीक नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा जो भी पंचायत भवन हैं उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। मुखिया लोग अपने घर से ही पंचायत को चलाते हैं, जबकि जनता के लिए पंचायत भवन बनाया गया था कि यहाँ मुखिया बैठेंगे, पदाधिकारी बैठेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। हर एक पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर भी चलाना है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कौन कौन लोग हैं ये सब चीज़ें लिखे हुए, पंचायत सचिव हैं, सभी लोगों का नाम दिया हुआ है इसमें, लेकिन कोई यहाँ पे बैठता नहीं है। ये कहानी है मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड के बरगांव पंचायत की। पंचायत भवन की जो स्थिति है वो देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत भवन की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल झाड़ उग गया है। जनता का काम कैसे होगा, जनता की भलाई कैसे होगी, सरकार के सामने ये प्रश्न लगातार बना हुआ है। जो मुखिया जो जनता का नेतृत्व करते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इन बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पंचायत भवन की साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि जनता यहाँ पे आके बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। मुखिया भी भ्रष्टाचारी है, पंचायत सचिव भी भ्रष्टाचारी हैं, जो जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं।